नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार। आप तमाम दर्शकों का आपन माटी आपन लोग चैनल पर स्वागत है। आज सीधी बातचीत कार्यक्रम में आरा नगर निगम चुनाव के चुनावी विश्लेषक के रूप में इस जनपद के जाने माने आन मान शान जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, रवि रंजन जी हमसे रूबरू हो रहे हैं। रवि जी, आपका इस कार्यक्रम सीधी बातचीत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, आप तो दिल्ली महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव में भी आपने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं कि आरा नगर निगम चुनाव में जो वोटिंग होगा वो विकास के नाम पर होगा या जाति के नाम पर होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और एक एंकर होने के नाते सभी मंचों पे जाकर के संचालन करना, चाहे वो कला का मंच हो या राजनीतिक मंच हो, सभी मंचों पे हमारी सहभागिता रही है। चुनाव के जिस परिदृश्य पे आप बात कर रहे हैं उस विषय को गहराई से समझने के लिए जान लीजिए कि लोकतंत्र में जहां भी मेयर का चुनाव हो रहा है, लेकिन हम आरा पे बातचीत कर रहे हैं तो आरा के मेयर के चुनाव का मतलब आरा का मालिक बनने का चुनाव है। हाँ, बिल्कुल। और यह चुनाव इतना तीखा है कि लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव है। हाँ। इतना घमासान मचा हुआ है। एकदम सही। आप देखिए कितने तामझाम के साथ लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। 2,33,780 वोटर इस नगर निगम के चुनाव में है और उसको रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा खर्चीला चुनाव होगा। जाति तो बाद में आएगी, पहले पॉकेट को ढीला करना। अच्छा रवि जी, हम आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहते हैं। आखिर क्यों ऐसा, क्यों लुभावना हो गया है चुनाव? क्या इसका वजह है कि बहुत बड़े बड़े हस्ती लोग इस मेयर और उप मेयर के लिए नामांकन कर रहे हैं, अपना दाव ठोक रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है जो आप हमको थोड़ा सा? देखिए, 4,42,60,00,000 रुपए की जहाँ पे बजट हो और अब तो कुर्सी भी नहीं हिलेगी। दर्शक थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब तो कुर्सी भी आप नहीं हिला सकते हैं। जो आप कहते थे कि चलो कुछ हो रहा है तो हम समर्थन वापस लेते हैं, अब तो परमानेंट फिक्स है। तो इतने बड़े 5 साल का व्यापक बजट हो जहाँ पे, तो वहां तो घमसान होगा। अब दूसरी बात है कि देखिए, आदमी जो है, पहले क्या था कि उसमें देश सेवा की जो भावना थी, जागृति थी, उसमें गिरावट आई है। हर चीज में गिरावट आई है। और इतने बड़े बजट के बावजूद भी यदि आरा नगर निगम का विकास नहीं हो पाया, चारों तरफ सड़कें आप देख लीजिए या गलियां देख लीजिए, ये नगर निगम नरक निगम बन गया। और पानी भरी बरसात ने सारी पोल खोल दी। इतने बड़े बजट के बावजूद भी उदासीनता, काम नहीं कर पाना। अब रह गई बात कि क्यों लोग ऐसा करते हैं, तो ये राजनीतिक शुचिता समाप्त हो गई। हर क्षेत्र में गिरावट आई है और लोगों को लग रहा है कि अब केवल भर लो पॉकेट, केवल भर लो, काम बाद में होगा। जनता का अपना काम है, भौकाल अपना टाइट होना चाहिए और हमें राशि का निकासी करना है। इसको काम वो नहीं करना चाहते और सबके अंदर आ गया है भौतिकवादी सुख कि हमें प्राप्त करना है। अब एक गांधी का देश, सुभाष जी का देश, भगत सिंह का देश, देश सेवा की भावना सुखप्रोक्त नहीं है, जहां मैं कुछ ऐसा कर दे कि लोग मेरा नाम ले। तो यही सब। अच्छा रवि जी, आपने एक बात कहा कि ये नगर निगम नहीं बल्कि नरक निगम हो गया है। क्या आप हमारे दर्शकों को यह आश्वस्त करेंगे कि चुनाव के बाद ये नरक निगम नगर निगम में तब्दील हो जाएगा? देखिए, पहले आपने चर्चा छेड़ी थी, मैं बता दूं 45 वार्ड है आपका, तो 45 वार्ड में आप मैनेजमेंट करें, आपके आदमी भी तो रहेंगे वहां, अड्डा भी वहां तो बनेगा। तो मान लीजिए पर डे चाय पानी का भी खर्चा हो एक वार्ड पे 2,000, तो 90,000 आपका निकल जाए। बिल्कुल। दूसरी बात है कि दशहरा के बाद चुनाव होगा
तो हमारे यहाँ तो दान दक्षिणा की परंपरा है और मुर्गा भात भी यदि चल जाए तो अतिशोक्ति नहीं ये भी है। बात आपने तो सही मान की। लीजिए कि करोड़ों का खेल है, यानी पहले करोड़ों बांटना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वोटर में भी गिरावट आई है, सब नहीं लेकिन वोटर का भी स्तर गिरा है। बिल्कुल। और यकीनन इस पर उसका फायदा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो निकालेंगे। पहले लगता था कि हम ऐसे करेंगे, अच्छे आदमी को वोट देंगे, लेकिन कुल मिला के कहना चाहिए कि बाहुबल पर एक बार चुनाव लड़ा गया। आप देखिएगा बिहार के चुनावी समीकरण जो पहले थे, फिर धन बल पे आया, लेकिन धन बल इतना हावी हो गया है, बाहुबली को थोड़ा छोड़ रहे हैं लोग, लेकिन धन बल पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। तो धन बल और बाहुबल की जो राजनीति थी उससे थोड़ा सा यदि आप किनारा करें तो दूसरा काम हो सकता है, मैंने जनता को एक अच्छा प्रतिनिधि। तो रविरंजन जी, आपका ये कहना है कि अब बिना धन का चुनाव नहीं लड़ा जाए? नहीं, हो सकता है, लेकिन आपको बता सकता हूं कि जनता को समझना होगा कि एक दौर था जब केवल बाहुबलियों की चलती थी, अब धन बलियों की चलती है। लेकिन यदि उससे वो किनारा कर लेते हैं, अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, तो उनका काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही बात बोली और आपने ये भी कहा कि ये चूंकि बहुत ही खर्चीला चुनाव है, आपने इसको डिजिटली पेश किया, हमारे दर्शकों को साफ साफ आपने समझाया। जैसा कि 45 वार्ड है तो उसमें बहुत सारे बूथ्स होंगे और बूथ पर एटलीस्ट 2000 खर्च और पड़ेगा। देखिए, वो तो मैंने कम से कम मैं बता रहा हूँ, चुनाव आयोग जो करे अपना उसकी एक सीमा है, लेकिन कोई मानेगा नहीं। और मैं इस पर उंगली तो नहीं उठा रहा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, कागजी जो हो, खर्चीला तो चुनाव होगा। और यकीनन आप देख लीजिएगा कि जाति इसमें प्रधान रहेगी, विकास पर जाति हावी हो जाती है, ये सबसे खतरा है, खास करके बिहार में। हाँ, और इस लोकल चुनाव में तो वो अपने मोहल्ले का वोट काटेंगे, वो अपने को दे दो, अपने को दे दो, और इसमें एक बहुत बड़ा व्यापक रूप यदि जनता तय नहीं करेगी तो धोखा होगा। तो ये तो निश्चित रूप से आपके कथनानुसार निश्चित रूप से ये चुनाव खर्चीला होगा। तो जो भी 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ एटलीस्ट खर्च करके जो मेयर या उप मेयर बनकर बैठेगा, क्या उससे उम्मीद किया जा सकता है कि वो ईमानदारी पूर्वक अपना काम का निर्वहन करे? देखिए, जनता यही मिस्टेक करती है, उसे सोचना चाहिए अच्छा कैंडिडेट कौन है, और यदि वो बजटों के आंकड़ों में उलझ जाती है तो उसे 5 साल रोना पड़ता है। इसलिए किसी समझदार लोकतंत्र में समझदार जनता को इन सब बातों से परहेज करना होगा, उसे जातिवाद से ऊपर उठना होगा, उन्हें धन बल और बाहुबल से को समाप्त करने के लिए अपने को थोड़ा मजबूत करना होगा और ईमान को पक्का करना पड़ेगा। यानी रवि जी, आपका कहना है कि हमारे वोटर को धन बल, बाहुबल और जात से उठकर विकास के नाम पर वोटिंग करना नहीं करेंगे तो फिर ठेहुन भर पानी में चलना होगा, इसके लिए वो तैयार रहे, नहर की स्थिति एकदम होगा। और दूसरी बात है, आप देखिए, जब चुनाव होगा इसके पहले जहां जहां वार्ड होगा, वार्ड में बूथ होंगे, उस बूथ मैनेजमेंट के लिए जो जगह चयनित होगा वहां वो अपना आदमी रखेंगे। तो कोई अब 1000 रुपये थोड़े मान रहा है, 2000, 3000 सौदा होगा। और यदि उस पर जनता रिझ जाती है, जो खास आदमी है वो पैकेज ले लेते हैं कि चलिए बूथ वाइज हमें खर्चा पानी कर दीजिए। कोई गरीब आदमी भी यदि चुनाव लड़े, हिम्मत करे, तो 2000 उसको चाहे पानी में तो खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके कुछ लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो आपका ये कहना हुआ कि अगर आप धन बल और बाहुबल को बाइकाट नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ये नरक निगम हमेशा के लिए नरक निगम ही बन जाएगा, नगर निगम नहीं बनेगा। नहीं बन सकता है। तो मैं अपील करूंगा, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छा करिए, यही मेरा भी कहना है। तो रवि जी, आप मुंबई से चलकर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से हमारा चैनल आपको शुक्रिया अदा करता है। धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपन माटी आपन लोग देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम सीधी बातचीत कैसा लगा, आप अपना कमेंट देना नहीं भूलिएगा, जरूर अपना कमेंट दीजिएगा। अगले दिन हम इसी समय पर किसी नए शख्सियत के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।